किसान बिल पर जिस तरीके से देश भर में घमासान मचा हुआ है, 25 सितंबर को बंद भी बुलाया गया और अब 2 अक्टूबर की भी कॉल दी जा रही है। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि किसान बिल को आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से, जो कि देश में 250 से ज़्यादा किसान संगठनों का एक समन्वय है, उसकी तरफ से हम इन बिलों का विरोध इसलिए, बिल नहीं अब तो कानून है, इन तीनों कानून का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये देश में एग्रीकल्चर में कंपनी राज लाने की कोशिश है। क्योंकि किसान के सर पे जो कच्चा सा छप्पर पड़ा हुआ था, ये छप्पर भी अब हट जाएगा, चूंकि किसान को जो मिनिमम प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो भी हटाने की कोशिश है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये बिल जो कि बिना किसान के मांगे दिए गए, बिना किसान के कंसल्टेशन के आए, जिसका हर किसान संगठन, हर मास बेस्ड किसान संगठन विरोध कर रहा है। हमारी ये मांग है कि प्रेसिडेंट इसको प्रोमलगेट ना करें और वो राज्य सरकारें जो कहती हैं कि वो किसानों के साथ हैं, वो भी एक लीगल तरीका ढूंढें जिससे अपने अपने स्टेट्स में इसको लागू होने से रोकें। दो अक्टूबर को आपने एक कॉल दी है, उसके बारे में बताएं एक बार। किसान आंदोलन की तरफ से अब इस देश के किसान ने तय कर लिया है कि संसद के सामने अनुरोध का वक्त खत्म हो गया है, अब सड़क पे प्रतिरोध का वक्त शुरू हुआ है। 2 अक्टूबर को देश के गांव-गांव में उन सांसदों का बहिष्कार किया जाएगा जिन्होंने इन बिलों का समर्थन किया है। अलग अलग राज्यों में प्रतिरोध हो रहा है। पंजाब के किसानों ने अनिश्चितकालीन रेल रोको शुरू कर दिया है। हरियाणा के किसानों ने घोषणा की है कि 6 अक्टूबर को दुष्यंत चौटाला के यहाँ डेरा डाला जाएगा। कर्नाटका के किसानों ने अनिश्चित आंदोलन शुरू कर दिया है, हम उसका समर्थन करते हैं। 14 अक्टूबर को पूरे देश में एमएसपी अधिकार दिवस मनाया जाएगा, ताकि पता लगे कि वो प्रधानमंत्री का वादा एमएसपी का वास्तव में हकीकत जमीन पे क्या है। और इस सब की परिणति होगी, कल्मिनेशन होगा 26-27 नवंबर को, जब दिल्ली चलो का कॉल दिया है। पूरे देश से किसान दिल्ली आएंगे और कहेंगे ये कानून नामंजूर। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं एमएसपी लागू रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें अभी कुछ दिन पहले कंगना रनौत का भी ट्वीट आया था कि ये वही लोग हैं जो सीए का विरोध कर रहे थे और ये वही लोग हैं जो आतंकवादी। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर ये सरकार मानती है कि लाखों किसान जो 25 तारीख को आए वो आतंकवादी है, तो मैं समझता हूं कि किसान सरकार को घोषणा कर देनी चाहिए कि किसान होना आतंकवादी है इस देश में। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी पे कोई आंच नहीं आएगी, तो लिख देना। खुद प्रधानमंत्री ने 2011 में ये सिफारिश की थी कि एमएसपी को लीगल राइट बना देना चाहिए, तो प्रधानमंत्री कर देना, लीगल राइट बना दें, इसको कानून में लिख दें। हम भी आश्वस्त हो जाएंगे, प्रधानमंत्री भी आश्वस्त हो जाएंगे। जिस तरीके से मोदी सरकार है, कोई भी आंदोलन टिकने तो देती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सीए का आंदोलन हुआ उस पर स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाई, जामिया में गोली चली, शाहीन बाग में गोली चली, और अब ये किसान बिल पर भी एक बहुत ज़ोरदार जो आंदोलन है वो उभर कर आ रहा है। तो किस तरीके से इसे जारी रखेंगे? बाकी आंदोलनों को दबाना एक चीज़ है, किसान आंदोलन को दबाना दूसरी चीज़ है। इस देश में किसानों के खिलाफ खड़े होने वाला व्यक्ति गद्दी पे नहीं टिक सकता। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो ये थे सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, जिनसे हमने बात करी, और इन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को हर गांव अपने सांसदों का बहिष्कार करेगा, फ़ोटो लगा करके ये कहेगा कि जिस भी सांसद ने इस बिल के सपोर्ट में, इस बिल के पक्ष में वोटिंग की है, वो उसको हम अब गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मैं मुनमुन, न्यूज़ मैक्स।